नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रोफेसर शांतनु चौधरी हूँ, पुष्पांजलि कैंसर केयर इंस्टीट्यूट का चेयरमैन। पुष्पांजलि हॉस्पिटल एक बड़ा नाम है और बहुत सालों से आगरा और उसके आसपास के शहर और राज्यों का पेशेंट्स इस हॉस्पिटल से ठीक हुए हैं और अच्छा सर्विसेज इस हॉस्पिटल ने दिए हैं। इसी क्रम में आज ये हॉस्पिटल एक कैंसर इंस्टीट्यूट शुरू करने जा रहा है, जो कि एक फुल फ्लेजेड कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर सेंटर होगा, जिसमें कैंसर की सर्जरीज, कैंसर के केमोथेरेपी जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, कैंसर के रेडिएशन जो कि अत्याधुनिक, सबसे अत्याधुनिक जो मशीन है आज वर्ल्ड में, वो लाया जा रहा है। इसके साथ साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट इत्यादि जो भी एडवांस्ड कैंसर की ट्रीटमेंट्स हैं, टारगेटेड थेरेपीज, हार्मोनल थेरेपीज, सब कुछ के बंदोबस्त एक ही छत के नीचे पेशेंट्स के लिए किया जा रहा है। आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के कारण मैं आपके सामने आया हूँ और मेरा पिछले वीडियो में आप लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में सुने हैं कि कैसे खुद डिटेक्ट कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अभी अगर ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट ट्यूमर कोई अगर डायग्नोस हो, एकदम डरिए नहीं, क्योंकि अर्ली स्टेजेस या पहले स्टेज में अगर डिटेक्टेड हो तो ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो सकता है। आपको क्या करना है वो मैंने पिछले बार बताया हूँ कि एक कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना है और वो कैंसर स्पेशलिस्ट आपको एग्जामिन करेंगे और नॉर्मली उसके बाद हम लोग जो करते हैं, ब्रेस्ट का एक फोटो लिया जाता है जिसको मैमोग्राफी बोला जाता है। मैमो यानी ब्रेस्ट और ग्राफी मतलब फोटोग्राफ। तो ब्रेस्ट के अंदरूनी जो टिश्यूज़ हैं, जो नसें हैं, उसको हम देख सकते हैं उस फोटोग्राफ में, और अगर कोई ट्यूमर हो तो उसको उस फोटो में हम देख लेते हैं। और इसके साथ साथ बहुत से और इन्वेस्टिगेशंस है, जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, मैमोग्राफी, और इसके साथ और बहुत से इन्वेस्टिगेशंस है, जैसे MRI, PET स्कैन इत्यादि। इधर एक ज़रूरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि कोई भी ट्यूमर कैंसर है या नहीं, हर ट्यूमर ऐसा नहीं है कि कैंसर हो, तो इसका डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप कैंसर पेशेंट हो और वो सच्ची में कैंसर पेशेंट नहीं है, तो न केवल ट्रीटमेंट गलत होगा, उसके साथ साथ पेशेंट के जो मानसिक हालत होता है और फैमिली वाले का जो हालत होता है वो बहुत ही दुखदायक होता है। तो इसके लिए डायग्नोसिस सही होना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो करना पेशेंट को चाहिए, और वो एकमात्र एक चीज़ से हो सकता है, वो है FNAC या बायोप्सी से। इधर मैं बताना चाहता हूँ कि पेशेंट्स लोगों का एक भ्रम रहता है, या हमारे सोसाइटी में एक भ्रम है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। ये एक संपूर्ण रूप से गलत धारणा है। इसमें क्या किया जाता है मैं बताता हूँ कि एक छोटा सा सुई वो ट्यूमर तक पहुँचता है और ट्यूमर से थोड़ा सा पानी निकाला जाता है और उसको दूरबीन के नीचे देखा जाता है। इससे कोई कैंसर फैलने की कोई चांसेस नहीं रहता है। तो इसके लिए ये डायग्नोसिस जब तक सही नहीं होगा तब तक ट्रीटमेंट भी सही नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि सही डायग्नोसिस हो। एक तो कैंसर की डायग्नोसिस, और उसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी होता है कि ये कैंसर शरीर में कहाँ कहाँ फैला है। ये खाली ब्रेस्ट में है या ब्रेस्ट से ये कैंसर नॉर्मली बगल में जाता है, उसके बाद शरीर में फैलता है। तो ये चीज़ भी देखना ज़रूरी होता है कोई भी ट्रीटमेंट के लिए कि कैंसर की स्टेजिंग, आप लोग ये वर्ड सुने होंगे कि कैंसर का स्टेज क्या है, तो स्टेजिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम आगे जाके क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अभी रही बात ट्रीटमेंट की, वो मैं
मेरा अगले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं साथों साथ बोलना चाहता हूं कि अगर डायग्नोसिस भी हो जाए, जो भी स्टेज हो, घबराइए नहीं, मन में जोर रखिए, क्योंकि आज कोई भी स्टेज हो, जो पहले स्टेज, दूसरा स्टेज जो क्योरेबल है, या तीसरी चौथी स्टेज जो हम बहुत सी चीज़ें हैं जिससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और काफ़ी पेशेंट्स अच्छे भी होते हैं। तो जो भी स्टेज हो, डरिए नहीं, घर में न बैठे रहिए, सही ट्रीटमेंट, जो प्रमाणित ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की ये जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था, पुष्पांजलि कैंसर केयर इंस्टीट्यूट के तरफ से। बहुत धन्यवाद।